नमस्कार जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम VPRP सर्वे में लाइवलीहुड यानी कि आजीविका सर्वे को कैसे मोबाइल से करेंगे और इसको वीओ में अपलोड करेंगे। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले NRLM VPRP ऐप को ओपन कर लेंगे। आप NRLM VPRP को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से और फिर ऐसा कुछ खुल जाएगा। इसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए अब हम यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। देखिए इसके बाद हमें एक भाषा का चयन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ से हम यस पे क्लिक करके और अपना एक भाषा लोकल लैंग्वेज हम यहाँ से हिंदी चुन लेते हैं। आप अपना भाषा का चयन करके और फिर नीचे देखिए सेट का ऑप्शन है, इस पर टैप करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए भूमिका चुने में कृपया चयन करिए, जहाँ लिखा है वहाँ पे आप टच करेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इनका 2 आईडी बना हुआ है, एक VO CRP लाइवलीहुड और SHG CRP लाइवलीहुड। मतलब उनको समूह स्तर और VO स्तर दोनों का आईडी मिला हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको समूह स्तर का लाइवलीहुड भरना सिखाएंगे, तो उसके लिए हम SHG CRP लाइवलीहुड पे टैप करके सेलेक्ट कर लेंगे और ठीक है पे क्लिक करेंगे। देखिए कृपया प्रतीक्षा करें, एप्लीकेशन सेट कर रहे हैं। ये देखिए स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 14 समूह हैं। तो देखिए अब इसको हम भरेंगे। उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे टच करना है, जहाँ पे स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि लिखा हुआ है, हम वहाँ पर टच करेंगे। तो देखिए ये हमारा समूह का डिटेल्स खुल गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे समूह का नाम है विश्वासी आजीविका सखी मंडल। इसमें कुल 12 सदस्य हैं और प्रोफाइल देखिए पिछले साल 12 का प्रोफाइल भराया जा चुका है और एक को योजना मिला है। देखिए इसमें एक ये है कि हमें डाटा जिनका पिछले साल भराया जा चुका है, हम उस डाटा को बस वेरीफाई करना है। अगर कुछ लगता है गलत भरा हुआ तो हम उसको सुधार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रोफाइल को भरना है। प्रोफाइल भरना उसके लिए ये देखिए 12 लिखा हुआ है, इस पर हम टच करेंगे। टच करते ही देखिए ये समूह की दीदी का लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक एक करके भरेंगे। तो देखिए मालती देवी, क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है? तो ये नहीं, पिछले साल देखिए भरा हुआ है। किस प्रकार की गतिविधियों को ऋण लिया गया है? तो देखिए ये आप चाहें तो इसे फिर से भर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बस आप अगर कोई सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन PG से जुड़े हैं? क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं? मान लेते हैं उत्पादक समूह को सदस्यता लेना चाहते हैं, फिर अगला पे करेंगे। और परिवार के मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधि क्या कर रहे हैं? तो ये फसल खेती करती है, पशुपालन करती है तो पशुपालन कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पशुपालन पर टच करिएगा तो देखिए प्लीज इंटर करंट एग्जिस्टिंग एनुअल नेट इनकम, कितना सालाना इनकम हो रहा है। तो इनका यहाँ 5000 डाल देते हैं और फिर अगला पे क्लिक करेंगे। स्वयं के लिए उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं? तो अगर कोई फसल उगाते हैं तो अनाज उगाते हैं, कृपया चयन करिए। गेहूँ उगाते हैं। तो इस तरह से आप करके फिर अगला करके, और पशुधन के बारे में देखिए आपको जानकारी देना है। आप अगला करके कौशल कार्यक्रम में पता चल लिया कुछ है तो डाल देना, नहीं तो अंतिम से जाके कर दीजिए। ये देखिए ये टिक लग चुका है। उसी तरह देखिए ये तो उर्मिला देवी, इनका ग्रीन कलर दिख रहा है, पिछले साल किया गया था। अभी देखिए सविता देवी का हम देखेंगे। क्या आपने आजीविका कार्य के लिए कोई लोन लिया है? नहीं। अगर लोन लिया है तो हाँ कर दीजिएगा और फिर अगला करिएगा। क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन सहकारी समिति के सदस्य हैं? तो देखिए अभी सहकारी समिति हर जगह बन चुका है, तो हम हाँ कर देंगे। क्या आप सस्ता लेना चाहते हैं? किस चीज़ का सस्ता लेना चाहते हैं?
आप देख लीजिए उत्पादक समूह PEFPO, तो ये सारे दिया हुआ है। जैसे उत्पादक समूह की सदस्यता लेना चाहते हैं, ये करने के बाद अगला पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधि क्या है, फसल है, फसल से कितना इनकम होता है, मान लेते हैं 25,000, ठीक है। इसी तरह पशुपालन से 50,000, फिर अगला कर देंगे। कौन से फसल उगाते हैं, अगर कोई फसल उगाते हैं तो इस पर कर सकते हैं, बागवानी सब्जी, ठीक है। और फिर इसको जोड़े पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह देखिए सिंचाई का, किसे सिंचाई करते हैं, तालाब है, मिट्टी परीक्षण किया है तो करिए, ठीक है। इस तरह से फिर अगला कर देना है। पशुधन के बारे में अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं, अगर कुछ पशुपालन करते हैं जैसे बकरी पालन, कितने पशु हैं, बकरी तो 2 हैं, जोड़ दीजिए। और अगर आपको जोड़ना चाहते हैं इसमें तो देखिए जैसे कि बत्तख, कितने बत्तख है, 10 बत्तख, इसको भी जोड़ दीजिए। चलिए इस तरह से आप ये जुड़ते जाएगा। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो छोड़ देना है। कि आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, हाँ नहीं, अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे। क्या पशु चिकित्सक की सेवा उपलब्ध है, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देंगे। इस तरह से करके फिर आप अगला पे चले जाइएगा। कि आपने कोई कौशल कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया है, अगर लिए हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं कर दीजिए। टिप्पणियाँ अगर आप लिख सकते हैं कुछ भी है तो, नहीं तो आप अंतिम साझा पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी, ये देखिए 12 दीदी का कर लेना है। तो मैं एक करके सभी का करके फिर आपको आगे के स्टेप बताता हूँ। इस तरह से देखिए हमने सभी दीदी का प्रोफाइल को भर लिया है। चलिए भरने के बाद हम फिर बैक आएंगे और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 12 दीदी का प्रोफाइल भरा हुआ है। और फिर हमें अब योजना है, योजना देने के लिए देखिए इस पर हम योजना एक दिख रहा है पहले से ही, इस पर टच करेंगे तो देखिए अंदर चल जाएगा। अगर आप किसी दीदी को योजना देना चाहते हैं जैसे मालती देवी, उस पर हम टच करते हैं। अगर इनको कोई योजना आप देना चाहते हैं, देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन देखिए पहला है फार्मिंग इंडिविजुअल, इसमें आप प्लस पे टच करिएगा तो देखिए कुछ योजना जैसे मौसम सेलेक्ट करना है, कौन सा मौसम के लिए। तो चलिए हम रवि मान लेते हैं। तो फसल, देखिए नया जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ से मान लीजिए ये अगर क्या करना चाहती है रबी की खेती में, जैसे देख लीजिए आलू की खेती करना चाहती है। चलिए क्षेत्र इकाई कितने क्षेत्र में करना चाहती है, तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल में खेती होता है तो डेसिमल कर लेंगे। 20 डेसिमल में खेती करना चाहती है, इसको जोड़े कर दीजिएगा। देखिए जुड़ गया। सहायता की श्रेणी, अगर इन्हें किस प्रकार की सहायता चाहिए, क्या सहायता चाहिए, तो उपकरण और औजार चाहिए, और फिर सहायता का प्रकार
में क्या औजार चाहिए, तो इनको ट्रैक्टर चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे फिर की जाने वाली गतिविधियों पे टच कर देना। देखिए स्टेप बाय स्टेप ही जाना है आपको। चलिए इस तरह फिर से आजीविका योजना में वापस जाएं। ये हो गया। देखिए और अगर इनको और कुछ योजना जैसे कि फार्मिंग इंडिविजुअल, फार्मिंग ग्रुप, तो बेसिकली देखिए हम लोग 1 नंबर और फिर 5 नंबर जो कि एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से संबंधित है, इसको आप दे सकते हैं और फिर नॉन फार्म भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम किसी दूसरा दीदी के देखते हैं। अब जैसे सुनीता देवी को देख लेते हैं। तो सुनीता देवी मान लेते हैं कि ये पशुपालन करती है। तो देखिए 5 नंबर एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल, इस पे जाना है। पशुधन, देखिए अभी कुछ दिख नहीं रहा है, टच करने पे तो नया जोड़े पे क्लिक करिएगा। जैसे करिएगा हाँ करिएगा, फिर देखिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पे फिर से खुल जाएगा। क्या करना चाहती है, तो ये अगर बकरी पालन करना चाहती है तो बकरी पालन, और कितना बकरी, तो 5 बकरी पालन करना चाहती है, फिर जोड़े कर देंगे। देखिए बकरी, और अगर बकरी पालन करना चाहती है तो इन्हें सहायता की श्रेणी, तो यहाँ पे देखिए क्या इनको सहायता चाहिए, आधारभूत संरचना चाहिए करके, और फिर सहायता का प्रकार में क्या चाहिए, वर्क सेट, बाढ़, बकरी सेट, तो इन्हें बकरी सेट चाहिए ये करके, और की जाने वाली गतिविधि पर टच कर दीजिए। देखिए हो गया। और फिर नीचे आजीविका योजना में वापस जाएँ पे टच करके वापस चले जाइए। चलिए अगर और योजना देना चाहते हैं इन्हें कुछ, तो आप दे सकते हैं इसी तरह से प्लस का बटन पे टच करके। तो चलिए इस तरह से। और यहाँ पे देखिए पार्वती देवी को, ये अगर नॉन फार्म यानी कि देखिए 9 नंबर में नॉन फार्म दिया हुआ है। अगर आप खेती और पशुपालन छोड़ के कोई भी चीज़ नॉन फार्म में आता है, तो चलिए यहाँ भी हम नया जोड़े पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से देखिए कृपया चयन करिए। अभी देखिए अकाउंट बुक कीपर, एग्री सर्विस प्रोवाइडिंग, कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, देखिए इसमें दिया हुआ बहुत सारी चीज़ें, जूट प्रोडक्ट, ये देख लेना है। देखिए अगरबत्ती बनाना, अगर ये अगरबत्ती बनाना चाहते हैं तो अगरबत्ती बनाना, फिर जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर सहायता की श्रेणी, इनको अगर क्या सहायता चाहिए, उत्पादक सामग्री चाहिए, और फिर सहायता का प्रकार क्या चाहिए, गतिविधि के लिए कच्चा माल, फिर की जाने वाली गतिविधि पे कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अगर इनको और अगर कुछ करना चाहती है तो एक और अनुरोध जोड़ें, देखिए ये भी ऑप्शन रहता है, इस पर टच करेंगे तो आप यहाँ से फिर से ऊपर से जाके कुछ और भी इनको दे सकते हैं। तो मान लेते हैं देखिए यहाँ पे ये अगरबत्ती के साथ साथ अचार भी बनाने का चाहती है, तो फिर यहाँ से जोड़ देंगे। फिर देखिए सहायता क्या चाहिए इनको, इनको उपकरण और औजार चाहिए, तो किस प्रकार का चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए इस तरह से हम बैक आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको जिस भी दीदी को कोई योजना देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद देखिए अपलोड करने के लिए आप यहाँ से अपलोड करने के लिए देखिए ये जो ग्रीन लोगो है उसके अंदर एक लोगो है मनुष्य का, उस पर हमें टच करना है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे टैप करेंगे। तो देखिए टैप करने के बाद यहाँ पे ग्राम संगठन को आजीविका योजनाएं जमा करें, तो इस पर टच करके हम उसको जमा कर सकते हैं। तो देखिए एक मैं आपको रैंकिंग करना भी सिखा देता हूँ। अगर जब योजनाएं ज़्यादा आ जाती है तो हमें रैंकिंग करना पड़ता है। देखिए यहाँ से हम परिवार के आजीविका योजना पे टच करके अगर कुछ योजना है उसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ परिवार की आजीविका योजनाओं की रैंकिंग, ये देखिए रैंकिंग महत्वपूर्ण होता है, लेकिन देखिए इसमें रैंकिंग करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। लेकिन जब आप योजना देंगे तो यहाँ से आपको रैंकिंग करना पड़ेगा। तो वो मैं एक अलग वीडियो में रैंकिंग का वीडियो बना कर दिखा दूंगा, इसमें ये ऑप्शन दे नहीं रहा है। तो चलिए इतना जब आप पूरा कर लेंगे, और ये देखिए ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा करें, ये आपका देखिए ऐसे ग्रीन कलर में दिखने लगेगा। तो इस पर टच करके आप इसको
सबमिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से टच कर देंगे। देखिए टच करने के बाद CRP की टिप्पणी नीचे देखिए स्टार मार्क है, इसको आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए पहला है कि SHG मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान, मतलब कि समूह के पास कोई प्लान नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आपको ये ऑप्शन टच करना है। अगर किसी समूह का कोई प्लान योजना नहीं रहेगा तो आपको ये ऑप्शन टच करना है। फिर देखिए SHG नॉट फंक्शनल, अगर SHG बंद है तो ये ऑप्शन है। SHG मूव टू अर्बन एरिया, अगर SHG कहीं दूसरी जगह चला गया है तो आपको ये ऑप्शन लेना है। SHG नॉट फाउंड इन विलेज, अगर समूह विलेज में नहीं है तो ये ऑप्शन देना है आपको। और अंत वाला है SHG प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड, यानी कि SHG का प्लान कंप्लीट हो गया है। तो हम अभी ये ऑप्शन चुन लेंगे और फिर प्रस्तुत करना पे क्लिक करके देखिए आप इस SHG में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। क्या वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं? तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए लोड हो रहा है। BO को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। ये देखिए ये हमारा ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा की गई। ये देखिए हाईलाइटेड नहीं है, मतलब ये हो चुका है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विश्वासी आजीविका सखी मंडल के बगल में टिक लग चुका है, यानी कि ये हमारा अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह देखिए बाकी हम समूह का प्रोफाइल और फिर उसके बाद योजना को भरने के बाद हमें उसको अपलोड कर देना है BO में। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस पे तो देखिए ज़्यादा योजना नहीं थी इसलिए रैंकिंग करने का ऑप्शन नहीं दिया। बाकी जिस भी समूह में योजनाएं ज़्यादा आती है हमें वहाँ पे रैंकिंग करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब योजनाएं ज़्यादा रहेंगी तो आपको वहाँ पे रैंकिंग करना पड़ता है। तो चलिए ये मैं अलग किसी वीडियो में बना के आपको दिखा दूँगा कि रैंकिंग को कैसे करना। आप फिलहाल इस तरह से प्रोफाइल भर के और योजना को चढ़ा के फिर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं VPRP पर ऐसा ही वीडियो बनाते रहता हूँ। मैंने एंटरटेनमेंट पे भी वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऊपर में। आप इसको टच करके हकदारी का उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी VPRP हकदारी और VPRP लाइवलीहुड सर्वे को जल्द से जल्द कर सके। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।